किससे? मैं अपनी दादी से बात करके महाराज बना। अब हमारी कोई दादी नहीं है। कोई नानी बन के आ गई, बोले मैं तो आपकी नानी हूं। मैंने कहा मैं अपनी नानी से भी बात करके महाराज बना हूं, अब मुझे कोई नानी से बात नहीं करना। कोई मौसी बन के आती है, मैंने कहा मैंने अपनी मौसी से सब बात कर ली, जितनी जितनी बात थी ना हमने अपनी मौसी से सारी बातें कर ली। अब कोई मौसी से बात करने की बात नहीं। फिर कोई बहन बन के आई तो मैंने कहा भैया मैं अब सब अपनी बहनों से, मेरी खुद बहनें थी, मैं अपनी बहनों से बात करके महाराज बनाऊं, अब कोई बहनों से क्या नहीं करना, बात नहीं करना है। इसी प्रकार से कोई चाची बन के आई, कोई बुआ बन के आई, मैंने कहा चाची बुआ नानी मामी काकी है ना, दीदी जीजी भीजी सबसे बात करके अब कोई से बात नहीं करना। अब तो किससे बात करना है? किससे बात करना है? किससे बात करना है? स्वयं से, अपने की निज से मुलाकात करना है। क्योंकि पंचायत में धर्म नहीं है। बोलो पंचायत में धर्म नहीं है, पंच महाव्रतों में धर्म है। बोलो पंचायत में धर्म नहीं है, पंच महाव्रतों में क्या है? धर्म है। भगवान महावीर स्वामी का विश्वव्यापी धर्म है। बोलो भगवान महावीर स्वामी का विश्वव्यापी धर्म है। और आज भगवान महावीर स्वामी को हर आदमी नतमस्तक होकर के स्वीकार करता है कि भगवान महावीर स्वामी का आज इस कोरोना रोग ने, किसने? कोरोना रोग ने लोगों को अहिंसा सिखा दी। कोरोना रोग ने लोगों को अहिंसा सिखा दी। कोरोना रोग ने लोगों को जीना सिखा दिया। कोरोना रोग ने ये बता दिया कि तुम भगवान महावीर स्वामी जो कहते थे वो बिल्कुल सत्य था, तुमने उस समय स्वीकार नहीं किया, लेकिन लोगों ने महावीर स्वामी का धर्म आज स्वीकार लोगों ने कर लिया। और आज जब से भारत लॉकडाउन हुआ तब से लोग शाकाहारी हो गए। तब से लोग क्या हो गए? शाकाहारी हो गए। तुम दूसरों को कष्ट दोगे, तुम दूसरों को मारोगे, तुम दूसरे को पीड़ा दोगे तो तुम्हें खुद पीड़ा का सामना करना ही पड़ेगा। तुम्हें भगवान नहीं बचा सकता है। और हो सकता है जिनको तुमने सताया, जिनको तुमने मारा, वो कोरोना का वायरस बनकर क्या तुमको क्या ढूंढ रहा हो कि जिसने हमको मारा आज हम उसको छोड़ेंगे नहीं। वो ढूंढता फिर रहा आपके लिए। सबको नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं, तुम चिंता नहीं करना, गुरुओं का आशीर्वाद है। ऐसे कई बार कुछ नहीं होगा हमारे लिए। अपन तो भाई है ना, जिन ने क्या किया है, दूसरों को कष्ट दिया है, वो कोरोना रोग क्या करता फिर रहा है? ढूंढता फिर रहा है कि तुम हो क्या, और उन्हीं को वो खत्म कर रहा है जिनने उनको खत्म किया। उनको ही खत्म कर रहा है, उनको ही डर लग रहा है, वही सबसे अधिक क्या है, मर रहे हैं। तो ये ध्यान रख के चलना कि भगवान महावीर स्वामी का धर्म विश्वव्यापी है, छोटा मोटा धर्म नहीं है। हमने बहुत बड़े धर्म में जन्म लिया है। बोलो हमने बहुत बड़े, बोलो हमने बहुत बड़े धर्म में क्या लिया है? तुमने बहुत बड़े धर्म में जन्म लिया है। मैं गौरवान्वित हूं इस बात को लेके। क्या? मैं गौरवान्वित हूं इस बात के लिए कि हमने महावीर स्वामी के शासन में जन्म लिया। किसके? महावीर स्वामी के धर्म शासन में जन्म। और जो धर्म महावीर स्वामी ने बताया और जिस धर्म का महावीर स्वामी ने आचरण किया है, जिस मार्ग पर महावीर स्वामी चले हैं, उस पथ पर आज हम भी चल रहे हैं। महावीर के नाम का पथ बनाना बहुत सरल है। बोलो हाँ, बहुत जगह महावीर पथ है। बोलो महावीर, बहुत जगह महावीर पथ, महावीर मार्ग, महावीर चौराहा। बोलो ना, क्यों चुप बैठे? महावीर पथ, महावीर मार्ग, महावीर चौराहा, महावीर नगर, महावीर गली, महावीर नगर, महावीर गली, महावीर स्कूल, महावीर बूट हाउस, महावीर चाट भंडार, महावीर वस्त्र भंडार, महावीर अस्पताल। अब डॉक्टर को तो अस्पताल ही देखेगी। महावीर मेडिकल, महावीर सब महावीर के नाम का पथ बनाना सरल है, पर महावीर के पथ पर चलना बहुत कठिन है। 1% भी नहीं चल रहे, छान के पानी तक नहीं पी पाते हो।
महावीर जयंती पर महावीर स्वामी के जयकारा लगाते जियो और जीने दो। मुझे तो ऐसा लगने लगा ये सब भगवान तीर्थंकरों के कल्याणक आते, जितना प्रोग्राम होता ना वो सबका यही रहता है एक साथ सबका मिल करके खाना पीना हो जाए, है ना। लोग बड़े खुश होते हैं। हमारे यहाँ 30,000 लोगों का भोजन होता है, 20,000 लोगों का भोजन होता है। लोग इंतजार करते हैं महावीर जयंती पर बढ़िया खाने को मिलेगा। कोई भी है खाने पीने का, कोई भी त्योहार आए, विधान करो, विधान में 20 लोग बैठेंगे, विधान में 20 लोग और भोजन करने में 2,000 लोग, कितने। और कई लोग तो बिल्कुल ऐसे टाइम पर आते, हेलो फोन चालू हो गया क्या भोजन, हाँ जल्दी फटाफट जो चालू हो गया पहली पंगत में निपट लो। और कई लोग तो ऐसी भी रहती हैं, ऊपर प्रोग्राम चलता है नीचे भोजनशाला साफ करके चले जाते। तो ये ध्यान रख करके चलना, अनादिकाल से खूब खाया, खूब पिया, खूब सोए, खूब घूमे, सब कुछ किया, लेकिन ये विचार करो कि अब तक हमने क्या नहीं किया। कहते गार्डन में चलो, अरे कितनी बार भोना बन के, कितनी बार तो गार्डन में हल एक एक फूल पर बैठ चुके गार्डन में। कहते फतेह सागर देखने चलो उदयपुर में, अरे कितनी बार तो फतेह सागर में मछली बन चुकी। अब वो हमारे लिए केवल ज्ञान नहीं है, अगर मुझे केवल ज्ञान होता तो मैं बता देता कि तुम कितनी बार मगर बने, कितनी बार मछली बने दूध तलाई में, कितनी बार तुम कहाँ मछली, कितनी बार तुम कुएं में कछुआ बने, मेंढक बने, है ना, कितनी बार तुम बिल्ली चूहा कुत्ते, है ना। अगर विश्वास नहीं हो, अगर तुम्हें कोई ले जाए तो विदेश चले जाओ, सही मंदिर स्वामी से पूछिया, वहाँ समोसा लगा हुआ है, वो सब बता देंगे आपको, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा वहां जा करके। कहते घूमने वन में घूमने चलो, सैर करने चलो, अरे कितनी बार तो हिरण बन चुके, कितनी बार चीता, जंगलों में सारी जिंदगी निकल गई, सारी जिंदगी जंगलों में निकल गई, तो ही तृप्ति नहीं हुई। शेर बन के रहे, कुत्ता बन के रहे, चीता, लेकिन मुनि बन करके वनों में आज तक नहीं रहे। कल ही मैंने बताया था, कहाँ नहीं रहे, कोठरों में, गुफाओं में, बिलों में, सब जगह रहे। 3 लोक में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, बोलो भैया जी, 3 लोक में ऐसा कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर तू बैठा ना हो, जहाँ तू खड़ा ना हुआ हो, जहाँ तूने मल विसर्जन ना किया हो, जहाँ पर तूने नाक ना छिनकी हो, जहाँ पर तूने थूका ना हो, है ना, जहाँ पर तूने, है ना, पसीना ना गिराया गया हो, जहाँ पर तुझे दफनाया ना गया हो, जहाँ पर तू सोया ना हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर तुम्हें जलाया ना गया हो, जहाँ तुम्हारा जन्म नहीं हुआ हो। पूरे संसार में तुमने इसको बनाया। भगवान महावीर स्वामी का संदेश सबको है कि जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मा, ये हमारा महान धर्म है, इस धर्म की कीमत समझो। हमारा धर्म महान है, बोलो हमारा धर्म महान है, इसकी कीमत समझो, इसका मूल्य समझो। धर्म की कीमत समझ में आएगी तो स्वयं की कीमत समझ में आए, और धर्म की कीमत नहीं समझी तो स्वयं की कीमत समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये सब प्रकार के क्रम, उत्तम श्रावक, मध्यम श्रावक, जघन्य श्रावक, उत्तम मुनि, मध्यम मुनि, जघन्य मुनि, ये सब प्रकार से मुनियों के क्या होते हैं, बाल मुनि, युवा मुनि, वृद्ध मुनि, ये सब क्या होते, पर ऐसे भेद भगवान के नहीं होते कि बाल भगवान, युवा भगवान और वृद्ध भगवान। तो इसलिए है ना, महावीर स्वामी का धर्म जो है वो निरंतर हमारे जीवन में परिलक्षित हो, हमारे जीवन में महावीर स्वामी का धर्म आए, हम उनके पद चिन्हों पर चल सकें, हम उनके नयनों के नए पथ के अनुगामी हम हो सकें। उन्होंने जिस मार्ग को चुना उस मार्ग पर हम चलें। कोई बात नहीं, आज आप श्रावक धर्म निभा रहे, अच्छी तरह से श्रावक धर्म का पालन करो। भावना ये रखना कि ऐसा अवसर आए कि हमें भी मुनि पद की प्राप्ति हो, और नहीं हो सके तो ये भावना रखना कि सल्लेखना पूर्वक हमारा मरण हो। इतना भी ना हो सके तो किसी गुरु के आशीर्वाद से नमोकार मन सुनते सुनते इस पार्थिव शरीर को छोड़ करके जाएं। अनंतर पर्याय में तीर्थंकर भगवान के शासन में जन्म हो, और दिगंबर जब तक इस देह से निर्वाण ना हो तब तक दिगंबर मुनियों की सेवा करने का मौका हमको मिलता रहे। क्या तब तक हमें दिगंबर मुनि की सेवा करने का मौका
हमको मिलता रहे। अरे सानिध्य मिल रहा, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस पंचम काल में ये सानिध्य मिल रहा, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए निरंतर अपने यथार्थ श्रद्धा बना के रखो। इसी मंगल भावना के साथ आज की मंगल देशना से मैं विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य अकलंक स्वामी ने स्वरूप संबोधन ग्रंथ के अंदर इस प्रकार से ये बतलाया था, सौदे प्रिमतश्चाया ज्ञानात् भिन्नो न चा भिन्नम भिन्ना भिन्न कथंचनम ज्ञानात् पूर्व परिभूतम सोस्यात्मेति कीर्तितः। आचार्य भगवान ने बतलाया था कि आत्मा के स्वरूप में चिंतन करना, आत्मा के स्वरूप में विचार करना, हमारे जीवन का ध्येय ही आत्मा होना चाहिए। क्योंकि आत्मा में ही कर्म का बंध होता है और आत्मा से लगे ही कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। अनादिकाल से अनेक बार इस आत्मा ने अनेक प्रकार के शरीरों को प्राप्त किया। ऐसी कोई पर्याय नहीं है जिस पर्याय के लिए इस जीव ने स्वीकार ना किया हो। चाहे वो राजा की पर्याय हो, चाहे वो रंक की पर्याय हो। चूँकि जिस समय जन्म होता है किसी जीव का, उस समय ना वो राजा होता है और ना उस समय वो रंक होता है। क्या? जिस समय किसी का जन्म होता है, जिस समय किसी का जन्म होता है, उस जन्म के समय में ना कोई व्यक्ति राजा होता है और ना कोई व्यक्ति रंक होता है। सिर्फ क्या होता है उस समय? सिर्फ क्या होता है? जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। और ये नहीं बोला जाता कि राजा का जन्म हो गया। क्या? ये नहीं बोला जाता राजा का जन्म हो गया। ये नहीं बोला जाता है कि रंक का जन्म हो गया। जन्म होता है तो ये नहीं कहता कि भिखारी का जन्म हुआ। ये नहीं कहते हैं कि भिखारी का जन्म हुआ। जन्म इंसान के रूप में होता है। क्या होता है? जन्म इंसान के रूप में होता है ना। फिर बाद में वो कोई व्यक्ति राजा बन जाता है, कोई व्यक्ति राजा बन जाता है। जिसके पास माल खजाना है, माल है ना, जिसके पास माल खजाना है, माल है, वो राजा के रूप में जाना जाता है ना। और जिसके पास में माल नहीं है ना, वो भीख मांग करके जो खाता है, यत्र तत्र जो भटकता है, उसके लिए क्या कहा जाता है? रंक कहा जाता है, भिखारी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से जब किसी का जन्म होता है तो बालक के रूप में जन्म होता है। किस रूप में होता है? बालक के। कोई मुनि नहीं होता है जन्म से, कोई जन्म से कोई आचार्य नहीं होता, जन्म से कोई उपाध्याय नहीं होता, जन्म से कोई साधु नहीं होता, जन्म से कोई व्यक्ति भगवान नहीं होता है। भगवान तो यहीं पर आकर के जीव क्या होता है? बनता है। तो जैसी जैसी अवस्था को वो प्राप्त होता जाता है, वैसी वैसी संज्ञाओं को क्या होता है ना, पाता जाता है। वैसी वैसी संज्ञाओं के लिए वो प्राप्त करता जाता है। तो इस प्रकार से क्या दिया कि ऐसी जो चीज़ है कि जन्म सामान्य रूप से बालक के रूप में होता है। बोलो, किस रूप में होता है? सामान्य से बालक के रूप में होता है। लेकिन बाद में जैसी जैसी उसको संगति मिलती जाती है, जैसे कोई शराबी, जैसे कोई जुआड़ी है ना, तो जन्म से वो जुआ नहीं खेलता आया है। बड़े होने के बाद में जैसी संगति मिली तो क्या बन गया? वो जुआड़ी बन गया। शराबी की संगति मिली तो क्या बन गया? वो शराबी बन गया, है ना। जिस प्रकार की उसको समागम मिलता है, वो उस प्रकार से जीव क्या करने लगता है? परिणमन करने लगता है। तो इस प्रकार से क्या दिया कि जन्म से ना कोई राजा होता है, ना रंग का होता है, ना भगवान होता है, ना साधु होता है। जैसा जैसा समागम मिलता है, वैसा वैसा इस जीव का क्या होता है? परिणमन होता है। इसी प्रकार से अपन देखते चंदन की लकड़ी होती है, वो चंदन की लकड़ी अगर उसे घिस कर के लगाओ तो क्या होती है? वो
शीतल होती है, लेकिन उसे अग्नि में यदि जलाया जाए तो वो भी क्या होती, दाहक होती है, वो भी हमारी देह को जलाने वाली होती है, वो भी हमारे लिए कष्ट देने वाली होती है। इसीलिए ध्यान रख करके चलना कि पैसा है अगर वो दान में जाता है तो सुखदायक होता है, अगर भोग में जाता है तो वो क्या होता है, जैसे चंदन की लकड़ी घिस करके उसका लेप किया जाए। क्या बोलो, घिस करके, जोर से बोलो, घिस करके ले गए तो क्या देती है, शीतलता देती है। और यदि उसी में आग लग जाए तो क्या होती है, वो जलाने वाली होती, दाहक होती है। तो इसी प्रकार से क्या दिया है कि जो इसी प्रकार से जीव की स्थिति ये होती है कि जब ये जीव है ना पैसे के लिए, अपने इस पैसे के लिए भोग में लगाता है तो पाप अर्जित करता है, और दान में लगाता है तो, जब इस शरीर के लिए भोग में लगाता है तो पाप का अर्जन करता है, और जब इसे तप में लगाता है तो कर्म की क्या करता है, कर्म की निर्जरा करता है ना, आते हुए कर्मों के लिए रोक देता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि दोनों प्रकार से ये स्थिति रहती है कि अपने आत्मा के परिणामों के द्वारा ही जीव कर्म का बंध करता है, और उसी के द्वारा कर्म की क्या करता है, निर्जरा। क्या करना है, बंद करना है कि निर्जरा करना है, बोलो है। कैसे होगी निर्जरा, डिल्लप के गद्दे पर सोने से, मखमल की तकिया लगाने से, बाजार की रसगुल्ला खाने से, आराम से रहो। क्या बोलती, बच्चे क्या सोचते, पिताजी को दुख ना हो, बोलो बच्चे क्या सोचते, पिताजी को दुख ना हो। पिताजी क्या सोचते, बोलो पिताजी क्या सोचते, बच्चों को दुख ना हो। और बच्चे सोचते हैं पिताजी को दुख ना हो, और सुख कोई किसी को नहीं देता है, बस सोचते हैं कागजादी हिसाब किताब। क्या, सब कागज, जैसे शेयर मार्केट कैसा होता है, बस ऐसे हर घर की स्थिति, पोजीशन, कंडीशन है। शेयर मार्केट कैसा होता है, ना कुछ लिया ना कुछ दिया और लाख रुपए का चूना लग गया कतरे का, और ना कुछ, बस हाँ 2 किलो सोना, हाँ 3 किलो सोना, हाँ 1.5 किलो सोना, हाँ 5 तोला, हाँ 6 तोला, पैसा चढ़ता जाता है, और लिया दिया, और पता चला भाव चढ़ गया तो लाभ मिल गया, और उतर गया तो घाटे में है ना, बर्बाद हो गए, ना कुछ लिया ना कुछ दिया। इसी प्रकार से मजे की बात यह है, ना कुछ खाया ना कुछ खिलाया, सिर्फ बैठे बैठे क्या बनाते रहे, भाव बनाते रहे। क्या करते रहे, बैठे बैठे भाव बनाते रहे।